एनालिसिस। अभी मैंने आपको बताया कॉस्ट एस्टिमेशन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 मतलब मेथड होते हैं, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, कोको मॉडल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस के बारे में। फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट का साइज में क्या हमने जब भी करना होता है ना, तो हम उसके लिए हम अपने ये टेक्निक यूज़ करते हैं फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस के लिए। अब फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस में बेसिकली हम होता है क्या, इसमें हम अपने हमारा जो भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके हम क्या करते हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल एक आपने फंक्शन डिज़ाइन किया, लॉगिन का मॉड्यूल ले लें, ठीक है। अब वो आप सिंपल में आता है, एवरेज है उसको डिज़ाइन करने में, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये आ जाता है फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। अब इसको प्रॉपर मैं आपको बताती हूँ। फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस के बेसिकली हमारे पास ये 3 स्टेप होते हैं मेन, जिसमें आ जाता है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर और फंक्शनल पॉइंट्स, जो हमने मेन फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं उनमें हमारे पास बेसिकली आ जाती हैं ये 5 फैक्टर्स। ये मेन हमारे पास 5 फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले आता है आपके एक्सटर्नल यूज़र इनपुट्स। इनपुट्स ये होते हैं कि आपका यूज़र क्या इनपुट डाल रहा है अपने सिस्टम में, ठीक है, जो उसको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब स्टूडेंट उस सिस्टम को लॉगिन करना चाहता है ताकि उसके फ्रंट में उसका आउटपुट आए, तो जाहिर सी बात है वो कोई इनपुट एंटर करेगा तो उसके सामने वो आउटपुट आएगी ना। तो इनपुट फॉर एग्जांपल वो अपना नेम एंटर कर रहा है, ठीक है, जो मतलब उधर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ठीक है, नेम, कोई पासवर्ड, ईमेल, ठीक है, वो एंटर कर रहा है। अब जब उसने एंटर किया देन उसके पास वो आउटपुट आएगा निकल कर, तो वो आउटपुट होगा। अब जिस तरह अगर हम हॉस्पिटल की ही बात करेंगे, ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की, अब पेशेंट बेसिकली क्या देखना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल उसके वो अपनी डिजीज़ के रिलेटेड डॉक्टर फाइंड करना चाह रहा है, तो वो जाहिर सी बात है इनपुट क्या हुई, उसने अपनी डिजीज़ एंटर की और देन आउटपुट में क्या आएगा, उसको एक रिपोर्ट टाइप जनरेट होकर आ जाएगी कि ये डॉक्टर है, मतलब उस डिजीज़ के रिलेटेड कितने डॉक्टर्स अवेलेबल है, ठीक है, उनकी स्टडी क्वालिफिकेशन देकर वो देन क्लिक करेगा कि वो किस डॉक्टर को सिलेक्ट करना चाहता है। ये आपके पास आ गई इनपुट और आउटपुट। आपने अपने सिस्टम के लिहाज से देखनी है कि आपके सिस्टम में कितनी इनपुट्स बन रही हैं, तो वो आपने मेंशन कर लेनी है, और आउटपुट में आपने देखना है कि आपके सिस्टम की कितनी आउटपुट्स आ रही हैं। देन आ जाता है नंबर ऑफ इंक्वायरीज। इंक्वायरीज में क्या हो जाता है, जो आप अपने इंक्वायरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल अब एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अब उसको अपना डाटा चाहिए, ठीक है, तो वो डाटा कहाँ से निकल कर आ रहा था, डाटाबेस से ना। मतलब जब आप एक सिस्टम डिज़ाइन करते हो उसका सारा डाटा स्टोर हुआ होता है डाटाबेस से, और डाटाबेस नहीं आपको डाटा फेच करके देना होता है, तो आप उसको कोई इंक्वायरी क्यूरी डालोगे तो वो आपको निकाल के देगा ना, अदरवाइज तो वो आपको डाटा ही नहीं निकाल के देगा। अब फॉर एग्जांपल या हॉस्पिटल की भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अब मतलब पेशेंट ने अपनी प्रीवियस भी देखनी है फाइल्स, ठीक है। सिस्टम को तो नहीं ना पता, वो कोई क्यूरी डालेगा, वो डेटाबेस में जहाँ उसका डाटा स्टोर पड़ा होगा वहाँ से वो डाटा फेच करके वो निकाल कर देगा। तो नंबर ऑफ इंक्वायरीज में आपके पास ये आ जाती है। उसके बाद आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स में आपके पास आ जाती है डाटाबेस फाइल्स और इंफॉर्मेशन फाइल्स, के मतलब आपके सिस्टम की कितनी लॉजिकल फाइल्स हैं, कितने आपने डाटाबेस उसमें बनाए हैं जिसमें आपका डाटा स्टोर होना है, कितनी इंफॉर्मेशन फाइल्स हैं जिसमें उसने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस बेसिकली आप कह लें आपकी जो एपीआईज फाइल्स होती हैं, ठीक है। एपीआईज मींस जो आपके दो प्रोग्राम के दरमियान कम्युनिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी और एप्लीकेशन से अपना डाटा फेच कर रहे हो, ठीक है, उसका कुछ भी यूज़ कर रहे हो, तो दरमियान में एक मीडिएटर के तौर पर जो काम करता है, कोई भी आप एपीआई आपने बना कर डाली अपने सिस्टम में कुछ भी, वो आपका आ जाता है एक्सटर्नल इंटरफेस में। तो ये आ गया आपका स्टेप 1। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में आपने ये फाइंड किया है ना, इनपुट आउटपुट वगैरह, ठीक है, इनको अब आपने जिस तरह आप देखें यूज़र इनपुट है 4। अब आपने देखना है जो आपके 4 इनपुट्स हैं उनमें से सिंपल कौन सा है, एवरेज कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है। ये आपने अपनी मर्जी अपने सिस्टम को देखते हुए आपने मेंशन करना है। अब ये जो मैंने रेड से मेंशन किया ना 3, 4, 3, 7, एवरेज में भी, कम्प्लेक्स, ये जो रेड से हाईलाइटेड है ये बेसिकली ना गिवन होते हैं, कह लें प्री डिफाइंड होता है वैल्यूज़।
अब जिस तरह फर्स्ट ही हम लेते हैं 4, ठीक है। अब सिंपल मेरी 0 है, कोई भी नहीं है। एवरेज मैंने 3 रख लिया और कॉम्प्लेक्स 1 है। इसी तरह मैं एक्सटर्नल आउटपुट है, अब एक्सटर्नल आउटपुट में मेरे पास थी 3, ठीक है। तो मैंने 1 सिंपल रख लिया, 2 एवरेज में लिख लिया और कॉम्प्लेक्स 0 रख लिया और इनको काउंट करके हमारे पास टोटल 14 आ गया। सेम इसी तरह इंक्वायरीज 3 है, 1 सिंपल मैंने रख ली है, ठीक है। 2 एवरेज और कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है मेरी। इसी तरह इंटरनल लॉजिक, और ये हमारा टोटल, हम जब ये सारा करके इनको ये वाली टोटल करके तो हमारे पास आ जाएगा 112, ठीक है। नेक्स्ट अब हम हमारे स्टेप में जाना है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। ये भी आपके पास प्री डिफाइंड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो टाइप होती हैं, डाटा कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब इनको आपने अपनी मर्जी से कह लें नंबर देना होता है, 0 to 5 की रेंज के दरमियान आपने नंबर देना होता है कि 0 मतलब आपके सिस्टम में इसका काम बहुत लो है, 1 उससे ज़रा हाई है, 2 ज़्यादा हाई है, 3 4 5 और 5 मतलब इसके बगैर आपके सिस्टम का गुजारा ही नहीं है। अब डाटा कम्युनिकेशन है, वो मैंने 4 रखा हुआ है कि मेरे मतलब डाटा बहुत ज़्यादा, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा की डिस्ट्रीब्यूट होना, उसका प्रॉपर वे में प्रोसेस होना, ठीक है, वो भी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, जाहिर सी बात है मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बहुत हाई होना चाहिए कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। हैविली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन के मतलब आपके सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो कितनी आपने यूज्ड की हुई है। ट्रांजैक्शन रेट क्या है आपके सिस्टम का। ऑनलाइन डाटा एंट्री के मतलब आप ऑनलाइन कितना आप डाटा उसका एंट्री है वो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड यूज़र एफिशिएंसी, जाहिर सी बात है एंड यूज़र एफिशिएंसी भी मेरे सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। रीयूजेबिलिटी क्या मतलब आपका सिस्टम दोबारा रीयूज़ हो सकता है, उसमें कोई चेंजिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इज़ क्या आपके सिस्टम अगर कोई और इंस्टॉल करे तो वो कितना है। ऑपरेशन इज मल्टीपल साइट्स में आपका सिस्टम चल सकता है कि नहीं चल सकता। फैसिलिटेट चेंज ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक काम बना लिए सिस्टम, उसमें आपको चलो ये मैंने चेंज करना है तो वो कितना हो सकता है, तो ये आपने अपनी मर्जी से उसको कर देना है। और ये मेरा इसको कहलाता है डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ये मेरा आ जाएगा 47, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब आपका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आ गया 47 तो आपने TCF निकालना है 0.65, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूले में DI की वैल्यू पुट करें तो वो 47, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 1.12। अब नेक्स्ट आता है फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस का सिंपल फार्मूला UFP मल्टीप्लाई TCF। UFP हमारे पास ये जो हमने अभी ऊपर निकाला था ये 112 एंड TCF ये जो भी आपने निकाला है 1.12, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस आ जाएगा 125.44। आपके ये फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस है।